आज है 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कर्मचारियों के पेंशन को बहाल करने के आदेश जारी, वित्त विभाग ने लगाई मोहर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई, जहां रिटायर्ड कर्मचारियों के लंबित पेंशन को लेकर वित्त विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। वित्त विभाग की ओर से 600 कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। एमपी बीजेपी के जिलाध्यक्षों की 5वीं सूची जारी, 9 नामों का ऐलान। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 9 और जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी। गुरुवार देर शाम को भाजपा ने एक बार फिर से एक के बाद एक 9 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया। इन 9 नामों को मिलाकर अभी तक कुल 56 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। बाकी बचे जिलों में भी पार्टी जल्द ही जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान करेगी। हजारों युवाओं को सेना भर्ती की मिलेगी ट्रेनिंग। जिले के हजारों युवाओं को सेना में भर्ती होने का सपना पूरा करने के लिए की जाने वाली तैयारी के लिए सुनहरा अवसर मिल रहा है। अग्निवीर योजना के तहत सेना के 2 अफसर कटनी पहुंच रहे हैं, जो युवाओं को भर्ती प्रक्रिया की 2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग देंगे। एडीपीसी अभय जैन ने बताया कि ये प्रशिक्षण 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ साथ 17.5 से 21 वर्ष की उम्र के युवाओं को दिया जाएगा। एमपी के जिले में छुट्टी घोषित, आदेश हुआ जारी। मध्य प्रदेश में ठंड जमकर कहर बरपा रही है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के अवकाश घोषित कर दिए। छुट्टी के आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में लागू हैं। रतलाम जिले में शिक्षा अधिकारी अनीता सागर ने तापमान में गिरावट को देखते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। अधिक कर्ज लेने के लिए केंद्र से परमिशन मांगेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में अधोसंरचना विकास की गति को बढ़ाने और प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक कर्ज लेने की अनुमति मांगेगी। वर्तमान में राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% तक कर्ज लेने की अनुमति है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 4% करने की मांग की। इस प्रस्ताव को 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम मोहन का राहुल गांधी पर निशाना, बोले ऐसी मानसिकता देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई। राहुल के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निशाना साधा है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी भूल गए कि वो भारतीय लोकतंत्र में एक बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसे में देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। चावल बनाने मिलर्स केंद्रों से सीधे उठा रहे 1 लाख मैट्रिक टन धान। जिले में इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का कार्य जोरों पर है। अब तक 3,98,449 मैट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन किया जा चुका है। सरकारी समितियों से खरीदी गई धान का बड़ा हिस्सा अब सीधे मिलर्स को मिलिंग के लिए दिया जा रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम ने मिलर्स के साथ अनुबंध की प्रक्रिया शुरू कर दी। शहडोल में मिले 32,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 30,000 से अधिक को मिलेगा रोजगार। शहडोल में आयोजित प्रदेश की 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान 32,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला। प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये प्रस्ताव खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, स्टील प्लांट, कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्रों से संबंधित है। उज्जैन में शराबबंदी पर बोले पटवारी, अभी जो पैसा सरकार की जेब में जाता है अब वो नेताजी की जेब में जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भले ही धार्मिक नगरी उज्जैन में शराबबंदी करने की बात कर रहे हों, लेकिन आप ये जान लें कि इससे अभी जो रुपया सरकार की जेब में जा रहा है वो तो बंद हो जाएगा, मगर ये रुपया अब सीधे नेताओं की जेब में पहुंचे। कुछ ऐसी प्लानिंग मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा की जा रही है। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान मीडिया से कही। अस्थायी परमिट बंद हुए तो तीर्थ यात्रा, शादी के नाम पर चल रही बसें, संचालक बोले 7 साल से परमिट नहीं। परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसेस के संचालन के लिए अस्थायी परमिट रद्द कर दिए गए और अस्थायी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में जिले के करीब 60 बसेस का संचालन प्राइम रूट से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर बंद हो सकता है। इसके साथ तीर्थ यात्रा और मैरिज पार्टी के नाम पर रूट पर बसेस चल रही हैं। ईओडब्ल्यू में एफआईआर के बाद उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, शिव शक्ति महाविद्यालय की मान्यता रद्द, आदेश जारी।
ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में हुए फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन हुआ। ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने मुरैना जिले के शिव शक्ति महाविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी। गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया। आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ इंदौर की फैमिली कोर्ट में चल रहा केस, सुनवाई 29 जनवरी को। हाल ही में जमानत पर बाहर आई कथाकार आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी ने इंदौर के पारिवारिक न्यायालय में अपने पति से 7 साल का बकाया भरण पोषण राशि मांगने के लिए याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 29 जनवरी को होना है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने को 20 जनवरी से होगा किसानों का रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन 20 जनवरी से प्रारंभ होगा। उपार्जन के लिए 4000 केंद्र बनाए जाएंगे। ये बात प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ उपार्जन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में दी। नाबालिग के पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए माता पिता दोनों की सहमति आवश्यक नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। फिल्म अभिनेता नीतीश भारद्वाज की जुड़वा नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मामले की सुनवाई में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए माता पिता दोनों की सहमति आवश्यक नहीं है, किसी एक की सहमति ही पर्याप्त आधार है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश को इस तर्क से निरूपित किया कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक आधार है। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ ने बढ़ाई रेलवे की चिंता। अब एक ट्रेन के पीछे उसी नंबर की दूसरी ट्रेन चलाने की तैयारी। प्रयागराज में महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं ने रेलवे की चिंता बढ़ा दी। महाकुंभ में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, जिसके लिए और अतिरिक्त ट्रेन की जरूरत होगी। रेलवे के पास ट्रैक और समय सीमित है, इसलिए भीड़ बढ़ने पर एक ही रूट पर एक ही दिन में एक समय में 2 ट्रेन चलाई जाएंगी। एक ट्रेन के पीछे उसी नंबर की दूसरी ट्रेन चलेगी। इसके लिए ना तो अतिरिक्त ट्रैक की जरूरत होगी और ना समय में बदलाव करने की। मध्य प्रदेश पर तय सीमा से ऊपर कर्ज लिमिट बढ़ाने केंद्र से अनुमति मांगेगी सरकार। अधोसंरचना विकास की गति को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अधिक कर्ज लेने की अनुमति भारत सरकार से मांगेगी। 16वें वित्त आयोग के सामने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4% कर्ज देने की अनुमति मांगी जाएगी। अभी प्रदेश को जीएसडीपी के अनुपात में 3% कर्ज लेने की अनुमति है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 30,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, अब एनपीएस अंतर्गत गुम कटौती की राशि अपने खाते में जमा करवा सकेंगे। राज्य शासन के द्वारा शासकीय सेवकों की एनपीएस अंतर्गत गुम हुए कटौती की राशि को अपने खाते में जमा करवाने का एक और अवसर दिया जा रहा है। कलेक्टर ने इंदौर जिले के समस्त आहरण और संवितरण अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालयों में ऐसे एनपीएस शासकीय सेवक जो मध्य प्रदेश शासन की सेवा में रहते हुए प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में सेवारत हैं, उनकी जानकारी 3 दिन में कोषालय कार्यालय में उपलब्ध करवाए। एमपी में एआई की मदद से संचालित होगा डायल 100 सिस्टम, लोगों को जल्द मिलेगी सहायता। प्रदेश में लोगों को पुलिस सहायता जल्दी उपलब्ध हो, इसके लिए डायल 100 सेवा में कॉल अग्रेषित करने वालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह अभी 24 है, जिसे बढ़ाकर 40 किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑटो डिस्पैच तकनीक को लागू किया जाएगा। एमपी में बड़ा बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने मुक्त कराई 900 बीघा जमीन। गुना जिले के चांचोड़ा बीनागंज वन परिक्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहां वन राजस्व पुलिस विभाग के 600 कर्मियों ने 60 बुलडोजर की मदद से 900 बीघा वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। ये कार्रवाई खेड़ी कमलपुर और देदला क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ की गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भोपाल में आज 6 घंटे तक बिजली कटौती, 65 इलाकों में असर। भोपाल के करीब 65 इलाकों में आज को 30 मिनट से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। ये बिजली कटौती बरखेड़ा पठानी, अमराई, जवाहर चौक, अयोध्या नगर, बीडीए कॉलोनी, इंडस टाउन, कौशल नगर, सागर एस्टेट, हाउसिंग बोर्ड इलाकों में की जाएगी। ऐसे में समय रहते जरूरी काम निपटा लें। दीप्ति की फिरकी से घूमी आयरलैंड के खिलाड़ी, 3-0 से क्लीन स्वीप, वनडे सीरीज पर कब्जा।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 435/5 का ऐतिहासिक स्कोर बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। विपक्षी को 3-0 से क्लीन स्वीप कर सीरीज पर कब्जा जमाया। यही नहीं, मेंस क्रिकेट टीम का 418 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। मुकाबले में आगरा की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की फिरकी गेंदबाजी ने आयरलैंड के खिलाड़ियों को घुमा डाला। भारत के स्पेस सेक्टर को मिलेगी ऊंची उड़ान, श्रीहरिकोटा में बनेगा तीसरा लॉन्च पैड। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इस कड़ी में श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दी गई। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। भारत मोबिलिटी एक्सपो, पहली बार 34 कंपनीज ले रही हिस्सा। आज से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की शुरुआत हो रही है। इसमें मर्सिडीज, BMW और BYD जैसी 34 नामी कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली के भारत मंडपम, द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर और ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये इवेंट होगा। इसमें आम लोग फ्री में घूम पाएंगे। फिर शुरू होगा 1 साल का बीएड कोर्स, लागू होंगी नई शर्तें। कुछ नई शर्तों के साथ 10 साल बाद फिर से 1 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू होगा। हाल ही में हुए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बता दें कि 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 2015 बैच इस कोर्स का लास्ट बैच था। एमपी में गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान, सीएम मोहन यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश में पुराने सर्वे के अनुसार 16 लाख हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने हैं। मध्य प्रदेश को 8.5 लाख नए आवास मिले हैं। इससे हमारा ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद पुनः सर्वेक्षण कराया जाएगा। कोई भी गरीब पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में हर गरीब को पक्का मकान का संकल्प पूरा होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।